अब के दिन 170 पर हॉवर्ड ने बचे हुए भालुओं को मारने के लिए कई दिन बिताए हैं। वह अपनी निशानेबाजी की प्रैक्टिस करता है और सोचता है कि जब तक सभी भालुओं को खत्म नहीं करेगा, उसे शांति नहीं मिलेगी। सैब्रिना ने उसे खाना बनाया और खुशी से दिखती है, लेकिन हॉवर्ड को लगता है कि वह उसे ठीक से सराहता नहीं है। वह उसे बताता है कि वह कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है और रात को उसके साथ खाना नहीं खाएगा। सैब्रिना उदास होती है, लेकिन वह अपनी भावनाओं को छिपाती है और हॉवर्ड को अकेला छोड़ देती है। 3 दिन बाद सैब्रिना जागती है और देखती है कि हॉवर्ड बाहर बोर्ड नाखून रहे हैं। वह बाहर जाती है और पूछती है कि वह क्या कर रहा है। हॉवर्ड कहता है कि ठंड बढ़ रही है, इसलिए वह सुरक्षा को मजबूत कर रहा है। सैब्रिना गुस्से में कहती है कि उसने कभी उसकी सुरक्षा की कोई मांग नहीं की। हॉवर्ड को लगता है कि वह मजाक कर रही है और कहता है कि वह केवल उसे घर की सुरक्षा के लिए काम कर रहा है। सैब्रिना दुखी होकर चुपचाप चली जाती है। हॉवर्ड हार्डवेयर स्टोर जाता है और वहां उसे एक जनरेटर के रखरखाव की मैनुअल मिलती है। अचानक टीवी चालू हो जाता है और एक AI 63 उसे याद दिलाती है कि गेम खत्म होने में केवल 1 सप्ताह बचा है। हॉवर्ड ने टीवी तोड़ दी और वापस आता है। सैब्रिना ने एक नोट छोड़ा है जिसमें लिखा है कि उन्हें कुछ समय के लिए अलग रहना चाहिए और हॉवर्ड से कहा है कि वह उसका पीछा न करे। हॉवर्ड बाहर आता है और देखता है कि भालू धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे हैं। कहानी का नायक स्टोर से बाहर भागता है, अपनी कार तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके पैर में अभी भी दर्द हो रहा है क्योंकि वह बर्फ में दबे रहने से पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। उसे भेड़ियों ने पकड़ लिया और उसे गिराकर काट लिया। नायक किसी तरह अपनी हिरन की खाल से बनी पोंचों को छुड़ा लेता है जिसे भेड़िया काट रहा था और उसे फेंक देता है, फिर अपने बैग को पकड़कर दूसरे भेड़िए से खुद को बचाने की कोशिश करता है। शिकार करने वाले चाकू से वह एक भेड़िए को मार देता है, लेकिन दूसरा उसकी पीठ पर काट लेता है। वह मुड़ता है और अपने बचाव के लिए चाकू से भेड़िए के सिर पर वार करता है, लेकिन चाकू टूट जाता है। भेड़िया इस मौके का फायदा उठाकर नायक को काटने की कोशिश करता है, लेकिन नायक उसे छाती पर लात मारता है। चाकू के हैंडल से वह भेड़िए को मारता रहता है जब तक कि वह हिलना बंद न कर दे। नायक बैग उठाता है और लंगड़ाते हुए दूर चला जाता है, जबकि हम देख सकते हैं कि भेड़िया अभी भी जीवित है, हालांकि वह बहुत घायल है। नायक याद करता है कि उसने इस खेल के बाद क्या होगा, इस बारे में बेतहाशा सवाल किया था। वह जानना चाहता था कि सबरीना के साथ क्या होगा और वह उसके साथ वहीं रहना चाहता था। उसे यह एहसास भी नहीं था कि यह सब बस एक खेल था। भेड़िया उठने की कोशिश करता है और हॉवर्ड के हाथ को काट लेता है। नायक कहता है कि यह जानवर सच में बदला लेना चाहता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे सबरीना की रक्षा करनी है, भले ही वह उसके साथ न रहे। इस बीच सबरीना कहीं कार चला रही है। नायक कार में बैठने की कोशिश करता है, लेकिन वह 2 भेड़ियों द्वारा हमला किया जा रहा है। वह बार बार कार में घुसने की कोशिश करता है और सबरीना की बंदूक दस्ताने के डिब्बे से गिर जाती है। उसे नहीं पता कि बंदूक वहां कैसे आई, लेकिन कम से कम अब वह अपना बचाव कर सकता है। वह गोली चलाता है और भेड़ियों को डराकर भगा देता है। नायक कार में बैठ जाता है और केवल एक ही बात उसके दिमाग में है कि उसे जनरेटर ठीक करना है ताकि सबरीना को किसी भी हालत में जीवित रहने का मौका मिल सके। तेल की टंकी जम गई है और हॉवर्ड इसे चालू नहीं कर पा रहा है। वह बहुत कमजोर है और भेड़िए बाहर उसके इंतजार में हैं। कमजोर और थका हुआ वह बेहोश हो जाता है। हॉवर्ड बिस्तर में जागता है, उसके घाव बंधे हुए हैं। वह सबरीना से पूछता है कि वह घर कैसे पहुंचा और वह कहती है कि उसने उसे टूटी हुई कार के साथ पाया और वापस ले आई। जब उसने उसे पाया तो उसे लगा कि वह मर चुका है। नायक यह जानना चाहता है कि जब सबरीना ने उसे पाया था तो उसके आसपास कुछ था क्या, लेकिन वह केवल वही बैग लेकर आई थी जिसे वह पकड़ रहा था। भेड़िए शायद उसके आने से पहले ही भाग गए होंगे। बैग के बारे में सुनकर उसे जनरेटर याद आता है और वह उठने की कोशिश करता है, लेकिन सबरीना उसे रोक देती है क्योंकि वह अभी भी बुरी तरह घायल है। फिर भी वह रुकता नहीं और कहता है कि यह आखिरी काम है जो उसे करना है। सबरीना मान जाती है क्योंकि वह जानती है कि वह किसी की नहीं सुनेगा।
गैरेज में हावर्ड जनरेटर ठीक करने पर ध्यान केंद्रित करता है और उसकी मेहनत रंग लाती है। अब पूरा घर रोशनी से भर गया है और वह अपने कामयाबी पर गर्व महसूस करता है। नायक सबरीना को चिल्लाकर बताता है कि अब हमारे पास रोशनी है। वह रसोई में मांस काट रही होती है और उसकी इस उपलब्धि पर ज्यादा उत्साहित नहीं दिखती। हावर्ड हवेली के प्रवेश द्वार पर जाता है और एक खड़ी कार को देखता है। वह सोचता है कि क्या यही वह कार है जिसे सबरीना ने उसे वापस लाने के लिए इस्तेमाल किया था। कार क्षतिग्रस्त है, एयरबैग खुला हुआ है, कुछ तो जरूर हुआ होगा जब सबरीना उसे बचा रही थी। नायक कार के पास जाता है और खांसता है। कार के पहिए खून से सने हुए दिखते हैं और हावर्ड को उनमें से एक टायर में एक भेड़िए का दांत फंसा हुआ मिलता है। निश्चित रूप से सबरीना ने उन भेड़ियों से निपटा होगा। हावर्ड खड़ा होता है और चक्कर महसूस करता है। वह कार पर झुककर खांसता है और देखता है कि उसके हाथ पर खून आ रहा है। उसे पता है कि अगर उसने डॉक्टर नहीं ढूंढा तो वह ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगा। कार में लगे डेंट को देखते हुए वह सोचता है कि सबरीना ने शायद पेड़ से टकराकर भेड़िए को कार से कुचल दिया होगा। वह कार के अंदर एक और नजर डालता है और फिर हवेली की तरफ देखता है। उसे यह समझ आ गया होगा कि उसके बेहोश होने के बाद वास्तव में क्या हुआ था। कपड़े की लाइन पर हम हवेली में 2 भेड़ियों की खाल लटकी हुई देखते हैं। नायक सबरीना को गले लगाता है और उसे धन्यवाद देता है कि उसने उसके लिए जो कुछ भी किया और उससे माफी मांगता है। वह गुस्सा नहीं लगती कि उसने भेड़ियों की कहानी छिपाई और कहती है कि वह भेड़िए का स्टू बना रही है। वह उससे अच्छा खाना बनाने के लिए कहता है क्योंकि उनके पास करने के लिए बहुत कुछ है, खासकर जब से वह बहुत बीमार है। खेल में अब केवल 2 दिन बचे हैं और पूरा शहर बर्फ से ढका हुआ है। सबरीना खिड़की से बाहर देखती है और नायक को बताती है कि तूफान अब थम गया है। वह ठीक नहीं लग रहा है और वह चिंतित होकर पूछती है कि क्या वह ठीक है। वह सचमुच बुरा महसूस कर रहा है और कहता है कि वह बहुत थका हुआ है। सबरीना सोचती है कि यह शायद एक सर्दी है और उसके लिए एक दराज में दवा ढूंढने लगती है, लेकिन नायक उसे बुलाता है और कहता है कि यह सिर्फ सर्दी नहीं है। यह सुनकर सबरीना घबरा जाती है, लेकिन वह सकारात्मक रहने की कोशिश करती है और कहती है कि वह तूफान के बाद से कई कठिनाइयों से गुजरा है। यह शर्म की बात है कि उसके जैसे कर्मचारी को पहचाना नहीं गया। अगर वे कंपनी में होते तो वह उसे तिमाही का सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी नामांकित करती। वह थके हुए स्वर में अपनी प्यारी बॉस और पत्नी का धन्यवाद करता है। सबरीना कहती है कि उसने अभी तक उससे शादी करने की स्वीकृति नहीं दी है और उसे पानी का गिलास देती है ताकि वह दवा ले सके। हावर्ड की हालत इतनी खराब है कि वह मुश्किल से गिलास पकड़ पाता है। सबरीना की मदद करने से पहले ही गिलास नीचे गिरकर टूट जाता है। हावर्ड फिर से बेहोश हो जाता है और जब वह अपनी आंखें खोलता है तो पाता है कि सबरीना उसके ऊपर लेटी हुई है। वह चादर खींचती है और उससे उठने के लिए कहती है, उसे खुश करने के लिए कहती है कि वह जानती है कि वह बीमार होने का नाटक कर रहा है, लेकिन इस बार वह उसे इसके लिए सजा नहीं देगी। नायक भयानक महसूस करता है और उससे उठने के लिए कहता है क्योंकि वह उससे बात करना चाहता है। सबरीना नाराज हो जाती है और पूछती है कि क्या वह आदमी नहीं है, लेकिन वास्तव में वह बस दुखी है और स्वीकार नहीं करना चाहती कि वह अपने अंतिम समय में है। वह उसे बताता है कि गैस 3 महीने तक चलेगी और उसके बाद उसे उत्तर की ओर जाना चाहिए। वह यह भी बताता है कि गोदाम में बीज हैं और उसे जनरेटर चलाना सीखना चाहिए, मैनुअल से यह आसान होगा। वह उसे निशानेबाजी का अभ्यास करने और ठंडे मौसम से बचने के लिए घर की तैयारी करने की सलाह देता है। प्रिय दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस कहानी और ऐसी ही कई और कहानियों को देख सकें, जिन्हें हम जल्द ही लाने वाले हैं। धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।